ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायसेन से खबर, जहां नेशनल हाईवे 12 पर ट्रक में आग लग गई। भोपाल से सामान भरकर कोलकाता ट्रक जा रहा था और इसी दौरान ट्रक में गैस टंकी से आग निकलने लगी। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बड़ी खबर है रायसेन से। आप देखिए, देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक में अचानक से आग लग गई थी। ट्रक में रखी गैस टंकी में आग लगी थी और देखते ही देखते पूरी ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था जो कि जलकर खाक हो गया है। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। तो वहां आसपास के लोगों ने इसका ये पूरा वीडियो बनाया है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। रायसेन से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 12 पर ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 44 नए कोरोना मरीज। इंदौर में 36, खरगोन में 2, मंदसौर में 1, छतरपुर में 5 कोरोना के नए केस देखे गए हैं। एमपी में अब तक 9,533 कोरोना के केस हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 405 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक प्रदेश में कोरोना से 6,233 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो इस तरीके से जो आंकड़ा है, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि आंकड़ा बहुत तेजी से उछाल मार रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिनों से आंकड़ा बहुत कम होता जा रहा है। 24 घंटे में कुल पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 44 मामले सामने आए हैं। इंदौर में 36 हैं, खरगोन में 2 हैं, मंदसौर में 1 है, छतरपुर में 5 नए मामले हैं, जबकि हजारों की तादाद में सैंपल भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनमें मात्र 10 या 20 ही जो केस हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से 24 घंटे में मात्र 44 केस ही सामने आए हैं, यानी कि कोरोना में कुछ हद तक अभी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। एमपी में अब तक 9,533 कोरोना केस हो चुके हैं, 405 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक कोरोना से 6,233 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इंदौर में कोरोना अब थमने लगा है। 24 घंटे में 1,776 सैंपल की जांच हुई है। सिर्फ 36 सैंपल निकले हैं पॉजिटिव। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हजारों की तादाद में सैंपल जांच के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें मात्र बहुत ही कम सैंपल होते हैं जो कि पॉजिटिव निकलते हैं। और ऐसे ही है, जहां पर 1,776 सैंपल भेजे गए थे, 24 घंटे में जांच में सिर्फ 36 सैंपल ही पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर 3,785, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले इंदौर में हैं। मरीजों का आंकड़ा 2400 के पार है और अब तक 2,454 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 24 घंटे में सिर्फ 1 मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना से 157 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,174 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। उपचुनाव से पहले बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। इस दौरान पवैया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीड़ा नरोत्तम मिश्रा को बताई। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने पवैया को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आया हूं। बीजेपी में कोई डैमेज नहीं है, कंट्रोल करने की कोई बात नहीं, बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। नरोत्तम मिश्रा ने अनूप मिश्रा और साथी नारायण कुशवाहा और साथी माया सिंह सहित कुछ और बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की। माननीय पवैया जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं सदैव उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेता रहा हूँ। आज भी आशीर्वाद लेने ही आया था, चूंकि पहली बार ग्वालियर आया था। कोई डैमेज नहीं है दादा, कंट्रोल तो जब करना होगा जब डैमेज होगा। किस तरह की तैयारी है सर चुनाव को लेकर? सभी सीटें जीतेंगे, इसमें कोई पूछने की बात। भोपाल से खबर है, जहां उपचुनाव के रण में बीजेपी का एक और ठोस कदम, जहां बीजेपी ने संचालन और प्रबंध समिति गठित की है। 22 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय ज्योतिरादित्य सिंधिया समिति में शामिल हुए। संचालन समिति में 10 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। 18 सदस्यीय प्रबंध समिति का भी गठन किया गया। सिंधिया के अलावा उनके किसी भी समर्थक को जगह नहीं मिली है। तो बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उपचुनाव के रण में बीजेपी ने एक और ठोस कदम उठाया है। बीजेपी ने संचालन और प्रबंध समिति गठित की है और इस दौरान सिंधिया के अलावा उनके किसी भी समर्थक को शामिल नहीं किया गया।
हाटपिपलिया में होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के साथ एक निजी होटल में बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि झूठ की बुनियाद पर चलने वाली कांग्रेस हर तबादले के पैसे ले रही थी। उन्होंने कहा कि हम सभी 24 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ऐसा है कि झूठ के धरातल पर खड़ी हुई पार्टी कभी भी सफल नहीं हो सकती। पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं का, चाहे नौजवानों का। और भ्रष्टाचार इस हद तक था कि लोग कहते थे कि फावड़े से पैसे खींचते, इन्होंने जेसीबी से पैसे खींचे। मतलब इस प्रकार का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो गया था। कलेक्टर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, बिना पैसे लिए किसी का ट्रांसफ़र ही नहीं होता था। तो इस प्रकार एक ट्रांसफ़र उद्योग चालू हो गए, शराब अवैध चालू हो गई, सब जितने भी अवैध धंधे थे सब चालू हो गए थे और इसलिए लोगों ने भुगता।